नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। मैं 27 साल आर्म फोर्सेस में रहा। देश के कोने-कोने में मरीज़ देखे हमने, सिविल पॉपुलेशन को भी हमको देखना पड़ता था। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरिया में काम किया, वहाँ के आदिवासियों के बच्चे को इलाज करना पड़ता था। बहुत पहले मैं 50 साल से प्रोफ़ेसर में काम किया है। उसके बाद मैं प्रोफ़ेसर रहा, आर्मी छोड़ने के बाद प्रीमेच्योर लिया था मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद 20 साल प्रोफ़ेसर रहा, अभी मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ और यूएचओ का स्थापना किया है। कई हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के बारे में जानकारी लेना और आप तक पहुँचाना और एज़ अ वॉचडॉग का काम करने की कोशिश करते हैं हम। और क्यूबाई हमको काफ़ी योगदान दिया है इस काम में, वो हमारे मीडिया पार्टनर है। तो हम एक बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करते हैं और क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, मेरा जो 50 साल का तजुर्बा है, काफ़ी बीमारियाँ आई, काफ़ी बीमारियाँ गई। और पहले एक साइंस होता था, एक डिबेट होता था और आजकल ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गया, प्रॉफ़िट आ गया, कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मार्केटिंग आ गया। तो ये सब देखते हुए कई लोग काफ़ी एक धर्म संकट हो जाता है और लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कैसा निर्णय ठीक होगा। और एक अभी कंट्रोवर्सी चालू हो गया है, अमेरिका में एक डेथ हो गया है, काय से? मीज़ल्स से। एक टेक्सास में एक मीज़ल्स से एक बच्चा का देहांत हो गया। मीज़ल्स एक चाइल्डहुड बीमारी है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि मीज़ल्स से हमको कितना खतरा है और किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। तो एक डेथ हो गया है, मीज़ल्स इज़ सर्जिंग, उसमें क्या हो गया, मीज़ल्स इज़ सर्जिंग इन द यूएस एंड हाउ बैड इट कुड गेट। इसको ऐसा सर्जिंग से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा महामारी आ रहा है। तो मीज़ल्स के बारे में हम थोड़ा बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करेंगे। मीज़ल्स एक चाइल्डहुड बीमारी है और मीज़ल्स क्या है कि ये काफ़ी सीरियस हो सकता है। किसमें सीरियस हो सकता है? जो मैलनरिश्ड बच्चा है। मैलनरिश्ड बच्चे को जो अंडरवेट बच्चा है, जो मैलनरिश्ड बच्चा है, उनमें एक एक डॉक्टर डेविड मॉर्ली थे, ब्रिटिश चाइल्ड स्पेशलिस्ट। डेविड, ये है डॉक्टर डेविड मॉली, अभी कुछ साल पहले ही शायद इनका देहांत हुआ है, 90s तक ये काम किया इन्होंने। ये 50 साल तकरीबन इन्होंने अफ्रीका में रिसर्च करके बिताया है। ब्रिटिशर्स थे पर इतना इनको लगन था, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और अफ्रीका के बच्चों में इन्होंने बहुत काम किया है। और ये देखिए, ये जो पीछे आपने चार्ट देखा है, इसको रोड टू हेल्थ चार्ट कहते हैं। इन्होंने ही इसका स्थापना किया था कि बच्चा ठीक से हेल्थ ग्रो हो रहा कि नहीं, उसको ठीक से ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी प्रमोट किया। उसको जैसे हर महीने वेट कैसे प्लॉट करना चाहिए और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, ये चार्ट से साथ हर बच्चे को उनकी माताएं कैसे मॉनिटर कर सकती है। हेल्थ वर्कर की भी इन्होंने बहुत काम किया। तो इन्होंने कच देखा था कि चाइल्ड के जो डिजीज में डेथ्स, ये देखिए आजकल उसी को अडॉप्ट करके, आजकल आपने ये चार्ट देखा होगा अपने बच्चे को, और आजकल ठीक से कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर इससे आपको अर्ली वार्निंग, अगर उस कर्व के साथ बच्चे का ग्रो नहीं हो रहा, नीचे हो रहा, मतलब बच्चे को कुछ बीमारी है, तो उसको इमीडिएटली उसको देखना चाहिए, उसको क्या पोषण ठीक नहीं हो रहा या न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो रहा, अर्ली वार्निंग है। तो और इसके अलावा उन्होंने कुछ डिजीजेस के प्रायोरिटीज निकाले थे कि कौन कौन से डिजीज से ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है। तो उनमें से नंबर 1 मीजल्स था। मीजल्स का उन्होंने, क्योंकि क्यों था वो, उनका कहना था कि यूरोप के बच्चे को मीजल्स इतना सीरियस नहीं होता है, मतलब जो बच्चे का पोषण ठीक है, जो अंडर नरिश नहीं है। पर अफ्रीका में और एशिया में भी, हमारे आज के तारीख में भी हमारे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, ट्राइबल एरिया में बच्चे हैं, जो स्लम एरिया में बच्चे हैं, जो पुअर क्लास के बच्चे हैं, उनका अभी जो लेटेस्ट सर्वे किया है, करीब 30% के ऊपर 37% बच्चे स्टंटेड है, मतलब ग्रोथ ठीक नहीं हुआ, और 17% बच्चे अंडरवेट है और 6-7% बिल्कुल मेलनरिश्ड है। तो हमारे यहाँ लार्ज नंबर ऑफ मेलनरिश्ड चिल्ड्रन अंडर 5 है और मीजल्स इनमें घातक हो सकता है। इतना घातक हो सकता है कि डेविड मॉली के किताब में दिया है
पीडियाट्रिक प्रायोरिटीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, किताब का नाम है, 1973 में लिखा था उन्होंने। उस किताब में दिया है कि इन दी अंडरनरिश चाइल्ड, जो बच्चा अंडरवेट है, मीजल्स कैन बी 400 टाइम्स मोर लीथल देन द नॉर्मल चाइल्ड। मतलब वेस्टर्न कंट्री से लेके हमारे जो पुअर कंट्री में जो बच्चे अंडरनरिश्ड है, मेलनरिश्ड है, और मीजल्स भी मेलनरिशमेंट बढ़ा देता है, क्योंकि वो हाथ को इन्फेक्ट करता है, फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, डायरिया चालू हो जाता है, इन्फेक्शन चालू हो जाता है। और ऐसे में जो अच्छा बच्चा है जिसको खाना पीना ठीक मिल रहा है, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट 1000 में 1 या 3 बच्चे, 1 से 3 बच्चे होते हैं, और 400 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो आप सोच लो कि जो पुअर कंट्रीज में है मीजल्स का कितना मोर्टेलिटी होगा। इसके अलावा एक अभी पिछले साल हम जिस कॉलेज में मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, एक स्वीडन से एक प्रोफेसर आए थे। वो आके हम लोगों से बातचीत कर रहे थे अपने तजुर्बे के बारे में, और उन्होंने भी अफ्रीका में काम किया था बहुत पहले, आज से 20-30 साल पहले उन्होंने भी अफ्रीका में वो पोस्टेड थे। और वो सुना रहे थे कि वो एक कोई अफ्रीका के गांव में एक अस्पताल के इंचार्ज थे वो, और बोलते थे कि वहाँ पे बहुत बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई होता था, और 1980s में थे वो वहाँ पे। तो रात को जब वो सोते थे, अपने अस्पताल के पास ही उनका घर था, यंग थे वो, बोलते 30 साल उम्र होगा वो, सबसे पहले अफ्रीका में उनको कोई असाइनमेंट मिला था। तो वहाँ पे वो सोते थे, इंडियन ओरिजिन की थे वो, अभी स्वीडिश सिटीजन हो गए हैं, प्रोफेसर है एपिडेमोलॉजी के। तो वो जब वहाँ पे रात को अपने घर में सोते थे, तो अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती थी। माताएं हर रोज उनको सोते थे और डिस्टर्ब होते थे सोने के, और जब सुबह जाते थे वार्ड में तो देखते थे 2-3 बच्चे मीजल्स से मर गए। तो बोला हर रात को बच्चे सीरियस आते थे, मीजल्स से सीरियस पीड़ित आते थे, और बोला कि हर रात को मेरे को नींद नहीं आता था, कि हर रात में रोज का ये था कि किसी के बच्चे का देहांत हो रहा, किससे हो रहा है, मीजल्स से हो रहा है, और मीजल्स से देहांत होके खसरा जिसको कहते हैं। और वो बोला हमको आज तक वो आवाज़ें रोने की सुनाई देती है। उसके बाद उसी अस्पताल में, उसी अफ्रीका में जहाँ पे काम कर रहे थे, मीजल्स वैक्सीनेशन आया, तो वहाँ पे मीजल्स वैक्सीनेशन चालू हो गया। बोला कुछ महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद वो रोना बंद हो गया, बच्चे सर्वाइव करने लगे। तो जो लोगों ने फील्ड में काम किया है उनको मालूम है कि मीजल्स, और अभी क्या है, मीजल्स वैक्सीनेशन 1980s के बाद चालू हो गया था, या 1985 के बाद, जब भी चालू हुआ था। मीजल्स अभी इतने देखने को नहीं मिलते। और बच्चे का अगर अच्छा हो, पोषण अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, तो मीजल्स का क्या है कि यंग बच्चे, अंडर 5 बच्चे या 1 साल से नीचे बच्चे, एक तो 1 साल के नीचे बच्चे को वेस्टर्न कंट्रीज में होता ही नहीं है, उनके 1 साल के बाद। हमारे यहाँ क्या होता है, ओवरक्राउडिंग ज़्यादा है, तो 1 साल के नीचे बच्चे को मीजल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ 9 महीने में वैक्सीनेशन चालू करते हैं मीजल्स का। वेस्टर्न कंट्रीज में 1 साल के बाद चालू करते थे, पर हमारे यहाँ जो यंग बच्चे को, जितना बच्चा यंग होगा उसको मीजल्स होगा, तो मीजल उतना खतरे वाला होता है, घातक होता है, उससे बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ओटाइटिस मीडिया होता है, निमोनिया हो जाता है, फिर उससे डायरिया हो जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है, आई अंधा भी हो सकता है बच्चा, आई में अल्सर भी हो सकता है। तो मीजल्स के निशानी क्या है, ये थ्रोट से होता है इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और कुछ दिन बाद उसको एक तो गम में एक स्पॉट भी आता है जिसको कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं, व्हाइट स्पॉट्स, जस्ट रैश निकलने के पहले जो आपके स्किन में जो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, जिसको मैक्युलर पैपुलर कहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे दाने आते हैं, तो इसमें बॉडी में ये ऐसे दाने आते हैं, जैसे एक थोड़ा सा पिन जितना बड़ा रहता है साइड, पिन का जो सिर होता है उससे ज़्यादा उसके आगे पानी आनी नहीं बढ़ता है। उसके बाद ये, तो इसमें सीरियस, जैसे मैंने बताया कि इसमें फिर अंदर इंटेस्टाइन अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें सीवियर मेलन्यूट्रिशन, एक साइकिल बन जाता है, मेलनरिश्ड बच्चा हो जाता है, फिर उसको दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑलरेडी मेलनरिश्ड बच्चा है उसको मीजल्स से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं 400 टाइम्स ज़्यादा कंपेयर टू अ नॉर्मल चाइल्ड।
तो इसका जो वैक्सीन है काफ़ी जानें बचाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर्टिकुलरली हम कहेंगे, जैसे हमेशा लोग कहते हैं जिनको कि थोड़ा डाउट रहता है वैक्सीन में कि जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कम उस हो गया, डेवलपमेंट में जो यूरोप में हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो गया, पर हमारे यहाँ अभी भी जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो रिमोट एरियाज़ है, कहीं रूरल एरियाज़ है, वहाँ अभी भी कंडीशंस ठीक नहीं है बच्चों का। जब हमारा जो हेल्थ डेटा बता रहा है 37% बच्चे हमारे स्टंटेड है, तो वो वल्नरेबल टू डेथ फ्रॉम मीजल्स। इसके अलावा स्लम एरिया है, तो हमारे यहाँ अभी आइडियल है, तो हमारा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा तो शायद वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े। पर अभी आज के तारीख में हमने भी मीजल्स डेथ देखे, हमने बताया ना 50 साल से हमने ट्राइबल एरिया में काम किया, बड़ा दुख होता है कि वो बच सकता था बच्चा। तो अभी क्या है कि जो वेल टू डू फैमिलीज है अपने यहाँ अच्छे इसमें रहते हैं, वो ऐसे मीजल्स केसेस देखते भी नहीं है, और देखते भी होंगे तो मीजल्स के डेथ नहीं देखते होंगे। तो ये जो नज़रिया बनता कैसे, अपने अनुभव से बनता है। वो डेविड मॉर्ले ने काम किया, उसने देखा, फिर जो प्रोफेसर दीवान थे जो आए थे, अभी वो स्वीडन में है, वो इंडियन ओरिजिन के ही है, तो उन्होंने रात को उनको नींद नहीं आता था, बच्चे का रोज माता का डेथ होता था। तो जिसका जैसा तजुर्बा है, तो हम बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा व्यू ये है कि जो एरियाज है, हमको पहले तो लॉन्ग टर्म तो हमको ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो सब बीमारी से लड़ पाए। पर ये एक टेम्परेरी मेजर है। मीजल्स हम अगर हमको चुनने बोले कोई कि कौन कौन सा वैक्सीन जरूरी है, तो हम कहेंगे कि मीजल्स वैक्सीन एक जरूरी है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे चाइल्ड हेल्थ पुअर है। और हम इसके इतने ये नहीं है, अभी क्या कर दिया है कि एक के साथ एक फ्री होता है, मीजल्स के साथ MMR कर दिया, मम्स और रूबेला। तो मेरा जो अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है, मम्स बच्चों में बहुत हल्का होता है, एडल्ट में सीरियस होता है। तो आप बच्चों में दे दोगे MMR तो एडल्ट में सीरियस होगा, बचपन में हल्का होता है। और रूबेला बहुत हल्का होता है, बचपन में भी हल्का होता है, एडल्ट में भी हल्का होता है। रूबेला जो जर्मन मीजल्स है, पर वो गर्भवती महिला के लिए ये है, तो बच्चों में देने से वो फिर ओल्डर एज में होगा। पर हम मीजल्स वैक्सीनेशन डेफिनेटली बच्चों में देना चाहिए, पर्टिकुलरली इन पुअर कंट्रीज। अब अमेरिका में क्या बवाल हो रहा है, एक डेथ हो गया है, और जहां तक मैंने पढ़ा था, अभी इतने दूर से तो बता नहीं सकते, एक डेथ कहीं भी हो जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कहीं भी डेथ हो जाता है। तो पर वो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे अभी जो आए हैं आपके, जो रॉबर्ट कैनेडी आए हैं जूनियर, उनको ऐसे बदनाम किया हुआ है कि वो एंटी वैक्सर है। हालांकि वो कहते हैं कि सेफ्टी ये होना चाहिए, एंटी वैक्सर नहीं है, उन्होंने खुद अपने बच्चों को सब वैक्सीन दिए हैं। पर वो उन्होंने खाली इतना ही कहा है कि हर वैक्सीन को फिर से एक रिसर्च होना चाहिए सेफ्टी प्रोफाइल में। तो टेक्सास में एक बच्चे को डेथ हो गया है, उसके ऊपर क्या है बैकग्राउंड, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि मीजल्स से कई बार कोई भी वायरल इन्फेक्शन से लंग्स में निमोनिया हो जाता, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद वो इन्फेक्शन हो जाता बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं मरता बच्चा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कभी कभी। तो जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसमें था कि उसको ठीक से निमोनिया को उसको हैंडल नहीं किया, करेक्ट डोज, करेक्ट एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन नहीं दिया। जो भी है, क्या है बच्चे को अपने को नहीं मालूम है, पर जो अमेरिकन बच्चा मीजल्स से मरना इज वेरी अनयूजुअल। अफ्रीकन एशिया का हम मान सकते हैं आउटब्रेक्स में, पर अभी जैसे अमेरिका में अभी टेक्सास में हल्ला कर रहा है, मीजल्स कुछ पॉकेट्स में नहीं लिए वैक्सीन, या कुछ बैच का कुछ प्रॉब्लम था उसमें, कुछ है जो भी है। अभी जैसे अभी कुछ वैक्सीन ऐसे प्रमोट किया है कि लोगों का थोड़ा विश्वास अभी वैक्सीन से उठ गया है। पर अमेरिकन बच्चा होगा तो मैं बोलूँगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसका न्यूट्रिशन इज लाइकली टू बी गुड। अब इतना जो हल्ला कर रहा है सर्च, कुछ नहीं होने वाला। अगर मीजल्स 100 बच्चे को, 400 बच्चे को हो भी जाए अमेरिका में, कोई डेथ नहीं होगा, हल्ला ज़्यादा होगा। पर हमारे यहाँ अगर मीजल्स आउटब्रेक होगा तो हमारे यहाँ बच्चों का डेथ होने के चांसेस है। तो हमको ऐसे कोई, हमने कहा पहले भी कहा है कि हमारे मेडिकल साइंस में कोई हम ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दे सकते, हमको उसका जो परिस्थिति देखना पड़ता है, पूरा बिग पिक्चर देख के हम डिसीजन ले सकते, और वो भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर चांसेस हम करेक्ट डिसीजन के चांसेस बढ़ जाते हैं हम ऑल फैक्टर्स को अगर हम मद्देनजर रखें। और जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी हम जब
70s में कॉलेज में थे 140 था 1000 बच्चों में, 1000 बच्चे पैदा होते थे, 140 एक साल के अंदर देहांत हो जाता था। यही सब बीमारियां से, मीजल्स होता था, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, ये 3 बीमारियां हैं। और पीडियाट्रिक प्रायोरिटीज ने भी, डेविड मॉली ने उसको नंबर 1 पे मीजल्स रखा है, जो बीमारी जो जानलेवा होते हैं बच्चों में। तो हम बताएंगे कि अपना कंट्री जब तक पूरे बच्चे 100% बच्चे न्यूट्रिशन ठीक ना हो, तो हमको पर्टिकुलरली जो पॉकेट्स है, पुअर पॉकेट्स है, वहाँ हम मीजल्स वैक्सीनेशन को हम रिकमेंड करेंगे। और यही मैसेज हमको देना था। धन्यवाद। आज का मीजल्स के ऊपर था, और पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए सिचुएशन, साइंटिफिक होना चाहिए, जो कि हमारा थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगा पर। और ये हमारा क्यूआर कोड है, अगर आपको कुछ डोनेशन करना है यूएचओ को, जो कि एक निष्पक्ष, कोई फार्मा से हम मदद नहीं लेते हैं, कोई पॉलिटिकल ये नहीं लेते हैं पेट्रोनेज, हम इंडिपेंडेंट आपके पास न्यूज़ देते हैं, और जितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप ही की मदद से, आप ही के योगदान से, आपको जो भी वॉलंटरी डोनेशन करना आप इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।